सुमन बाजार से घर की तरफ आ रही थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो अपनी पत्नी के साथ घर का सामान खरीद रहा था। सुमन ने उसे गौर से देखा तो वह कोई और नहीं नीरज था। नीरज को देखकर वह सन्न रह गई। वह जल्दी जल्दी वहां से निकल आई, कहीं नीरज भी उसे देख ना ले। जैसे तैसे सुमन घर पहुंची। सुमन अभी तक हाफ रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? सुमन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, नहीं माँ, आपको वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। घर का काम खत्म करके बेड पर लेट गई और ना जाने कब अतीत में चली गई। जब नीरज ने उसके कॉलेज में दाखिला लिया था, नीरज को पहली नजर में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। इतना सुंदर और पढ़ाई में होशियार था। उसे जीवन साथी के रूप में देखकर मन गदगद होने लग जाता था। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी। नीरज को कहीं से पता चल गया था कि मैं उस पर फिदा हूँ। अब तो नीरज भी मुझसे बातें करने लगा था। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगे थे। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। नीरज और मेरी जुदाई का वक्त आ चुका था। नीरज को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा। नीरज ने उससे वादा किया कि वापस आकर वह सुमन से ही शादी करेगा। समय भी अपनी रफ्तार पर था। सुमन के लिए रिश्ते आने लगे। माँ और बाबूजी को सुमन की शादी की चिंता थी। अभय का रिश्ता सभी को बहुत पसंद आया। अपना खुद का कारोबार, सभी ने सहमति जताई कि अभय अपनी सुमन के लिए एकदम ठीक लड़का है। लेकिन सुमन के दिल में तो सिर्फ नीरज ही था। सुमन को शादी के बाद अभय का असली रंग देखने को मिला। अभय एक नंबर का अयाश और शराबी था। आए दिन दोनों के झगड़े होने लगे। सुमन के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए घर वालों को बताना सही नहीं समझा। सुमन ने ससुराल में सास के ताने, नंद की बदतमीजी की तो जैसे आदत पड़ गई थी सुमन को। एक दिन अभय को सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा अभय की शराब पीने की आदत से उसकी दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, अब वो नहीं बचेगा। यह सुनकर सुमन जोर जोर से रोने लगी। आखिर अभय उसका पति जो था। सुमन ने अभय को ठीक करने की बहुत कोशिश करी और दिल से उसकी सेवा करी। अभय नहीं बचा। अभय के मरने के बाद सास और नंद के अत्याचार और बढ़ गए। बेटी की पीड़ा माँ और बाबूजी से नहीं देखी गई और सुमन को घर ले आए। तभी माँ की आवाज आई, सुमन आज उठना नहीं है, क्या देखो समय क्या हुआ है। सुमन ने दिल बहलाने के लिए एक कंपनी में जॉब कर ली थी। सुमन का आज मन बहुत भारी था। पुरानी बातें सोचकर फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में रोड क्रॉस कर रही थी, तभी वहाँ पर नीरज को खड़े पाया। नीरज ने जैसे ही मुझे देखा, देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं आया कि वो मैं हूँ और मेरा रास्ता रोककर पूछने लगा, सुमन तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुमने शादी भी कर ली। तब सुमन ने नीरज से कहा, शादी तो तुमने भी कर ली है, मैंने तुम्हें कल एक औरत के साथ देखा। नीरज ने कहा, मैंने शादी नहीं की, वो मेरी भाभी थी। यह सुनकर सुमन जोर जोर से रोने लगती है और अपनी सारी कहानी नीरज को बताती है। नीरज उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, शादी भी मैं सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुमन की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अपने पुराने प्यार को फिर से पाकर गदगद हो जाती है।